जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए संभावित जो तिथि है एग्ज़ाम का वो 24 सितंबर 2023 को है। इसके लिए जीके जीएस का लूसेंट बुक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये इसका सेट नंबर 15 है। सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गंधार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, रिएक्टर स्केल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भूकंप का तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई और शरीर का ताप। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसका नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो भूकंप का तीव्रता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न आपके सामने, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की और प्रोटीन की। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो प्रोटीन की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न आपके सामने, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि प्रांतीय संविधान की नेतृत्व किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय संविधान समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि संचालन समिति का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे जो कि संघीय समिति का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भूमध्य रेखा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न आपके सामने, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसकी गलनांक अधिक होती है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उपयुक्त सभी कारणों से। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्नों का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसकी गलनांक भी अधिक होती है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और चेंबर ऑफ कॉमर्स। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। चीन में, तुर्की में, इराक में और फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है वह किस देश में स्थित है। तो तुर्की में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि खुला बाजार करवाही से तात्पर्य है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मणी लिपि का, देवनागरी, गुरुमुखी और संस्कृत। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ब्राह्मणी लिपि, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 प्रश्न का
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एसिटिक अम्ल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है जो कि इमली में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि जठर रस में पाया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि बैटरी में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैलिक अम्ल है जो कि सेब में पाया जाता है, और यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल है जो कि टमाटर में पाया जाता है, और फार्मिक अम्ल है जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हांगहो नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची की भाग है। बैंकिंग, पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कि संघ सूची का भाग है। यहाँ पर 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बैंकिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि टोड्डा जनजाति कहाँ पाई जाती है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टोड्डा जनजाति कहाँ पाई जाती है। 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नीलगिरी के पहाड़ियों पर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। समान नागरिक संहिता के बारे में यहाँ पर वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, अनुच्छेद 44 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जियो के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे, मेंडल, लिनियस, लेमार्क और डार्विन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लिनियस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पाई जाती है, तो वहाँ पर सुंदरी पाई जाती है, मैंग्रोव वन जिसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74% है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि ओलरीकल्चर का संबंध किससे है। सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से और फल विज्ञान। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सब्जी विज्ञान, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है ईटानगर में, नागपुर में, जूनागढ़ में और शिमला में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नागपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ, गोबर, खाद्य, टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस और ह्यूमस। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को, शुक्र को,
मंगल को और बुध को। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि घी में वसा की मात्रा कितनी % होती है? 90%, 95, 99 और 100। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 99%। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, परमादेश रीट का अर्थ क्या होता है? आपके पास शरीर हो सकता है, किस वारंट के द्वारा प्रमाणित करो हम आदेश देते हैं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो परमादेश रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, कोहिमा में, इम्फाल में, अगरतला में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री ग्रुप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? यानी भारत में प्रधानमंत्री कितने बार हो सकते हैं एक व्यक्ति? बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? टंका, दिनार, मोहर और रुपया। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रुपया कहलाता था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अपीली, सलाहकारी, मौलिक और विशेष। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मौलिक बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? छत्रपति शिवाजी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1674 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न आपके सामने, अस्थायी सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्राम समिति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की थी? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1882 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 9वां भाग बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ यह कहाँ से लिए गए थे? अमेरिकन क्रांति से, फ्रांस क्रांति से, चीनी क्रांति से और रशियन क्रांति से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो ये किस क्रांति से ली गई थी? तो फ्रांस क्रांति से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? दूसरा है, सातवां है, छठा या पाँचवा है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये 7वें स्थान पर आता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत आए थे? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कितने वर्ष तक साउथ अफ्रीका में रहे थे? तो 21 वर्ष तक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे बिल्कुल ही सही जब 1893 में गए थे और उधर से 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद? बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, कल्लर, रेगुर और बांगर? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बांगर बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जो न्यून मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो खादर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने। 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? 20, 16, 12 और 11? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 16 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा और विद्युत फ्लक्स? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक सदिश राशि है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र है जो कि एक सदिश राशि है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है उल्टा, मुड़ा, झुका और सीधा? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समतल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी सीधा बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने, निकोल ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने और नोबेल ने? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मैक्स प्लांक बिल्कुल ही सही जवाब। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न आपके सामने। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? बाल गिनकर, सींग पर छले गिनकर, उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सींग पर छले गिनकर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न आपके सामने। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं काली मिट्टी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने। त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला और काजल। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि अधिक कठोर होता है? तो हीरा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? पारा, जल, वायु और सोडियम क्लोराइड। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर पारा है जो कि तत्व है, जल है जो कि यौगिक है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ये भी यौगिक है, यहाँ पर वायु है जो कि मिश्रण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न की गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में और असम में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।